अब लड़ाई हो गई है भरपूर, देखो ईगो की भैया। अब ईगो की लड़ाई चालू है, और उस ईगो की लड़ाई में किसका ईगो है बात करेंगे अभी। आज निफ्टी गिर गया 2% से ज़्यादा, और जरा इंडिया विक्स देखो तो आज गिर कहाँ चला गया। इंडिया विक्स 26% एक दिन में बढ़ गया। और इंडिया विक्स होता है बेसिकली डर का थर्मामीटर। जैसे बुखार नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर लगाते हैं ना, बॉडी में कितना हीट है कितनी गर्मी है उसके हिसाब से बुखार पता चलता है। ऐसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, अच्छा है बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है, तो वो ये विक्स बताता है। और एक दिन में विक्स अगर 26% चढ़ गया है तो समझ लो सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा खराब है। सेंटिमेंट खराब नहीं है, सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक इसी तरीके से किसी को बुखार हो भैया 100 से ज़्यादा, तो कुछ ऐसा ही इंडियन स्टॉक मार्केट को बुखार लग गया भैया एक दिन में। अब ऐसा हुआ क्यों, तो जरा इस पर बात कर लेते हैं। हुआ यूं है कि भैया कल पिछले महीने जो शांति की डील हो गई थी यूएस और ईरान में, वो शांति की डील पूरी तरीके से कल टूट गई। और ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया अब शांति जाए भाड़ में, अब तो छोड़ेंगे नहीं हम भैया, ये लोग आदमी ठीक नहीं है। ट्रंप ने बोला ईरान के बारे में कि बीमार लोग हैं, निर्दयी लोग हैं, बहुत हिंसक लोग हैं, अब डील डाल कुछ नहीं होगी और अब तो मारा पीटी होगी जोरदार, ये ट्रंप ने बोला है। अब थोड़ा अगर इसके पीछे जाएं तो ये क्यों हुआ है ऐसा। देखो डील पिछले एक महीने पहले हुई थी 26 जून के आसपास, 26 जून को ही हुई थी, 17 जून को हुई थी। तो तब से लेके अब तक ना ईरान और अमेरिका के बीच थोड़ी बहुत खटपट चल ही रही थी, हल्की फुल्की। बेसिकली मुद्दा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस 28 फरवरी से पहले अगर देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जहां से दुनिया का 80% ऑयल गुजरता है उसका कोई मालिक नहीं था। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान के पास जरूर है, लेकिन ईरान उसका मालिक नहीं था। और अमेरिका भी ये जानता था कि उसका कोई मालिक नहीं है भैया, तेल में थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी। 28 फरवरी को दुनिया को पहली बार पता चला कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर मालिकाना हक ईरान जमा करके बैठा है, और अगर कुछ भी आसपास ईरान के साथ होता है तो ईरान उसको बंद कर देगा। ये दुनिया को पहली बार पता चला। और ट्रंप ये चाह रहे थे कि भैया ईरान अपनी ओनरशिप छोड़े, जो ओनरशिप दबा के बैठा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर वो छोड़ दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को नॉर्मल करो। अब आप ही बताओ, किसी दबंग आदमी ने एक इलाके पर अगर कब्जा कर लिया, जमीन कब्जा लिया, और कोई आदमी दूसरा आकर के कहे कि भैया अपना कब्जा तुम हटा लो, जमीन को नॉर्मल कर दो, नहीं करेगा ना वो। तो ईरान के मुंह में एक बार खून लग गया, शेर के मुंह में खून लगता है ना, तो ईरान के मुंह में एक बार खून लग गया। कहने का मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कब्जाने का ताकत दुनिया को उसने बताया, उसकी पावर उसको समझ में आई, कैसे छोड़ देगा, तो नहीं छोड़ रहा वो। और अमेरिका का पेट में सबसे बड़ा दर्द यही है कि ईरान छोड़ नहीं रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। कल क्या हुआ, ये जो छुटमुट डील होने के बाद भी चल रहा था, कल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर 4 जहाजों पर हमला मार दिया। कतर की एलएनजी टैंकर थी, सऊदी अरेबिया का क्रूड ऑयल टैंकर था, लिबेरिया फ्लैग क्रूड ऑयल टैंकर था, और एक और टैंकर था। अब ईरान ने क्यों किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर फिर से हमला इन टैंकरों पर? बेसिकली ईरान का वही कहना है भैया, मालिक हम हैं, हमारे से पूछे बिना इधर से जहाजें कैसे जा रही हैं, हमसे परमिशन चाहिए ना, और नहीं परमिशन चाहिए तो हम तो मार देंगे। ट्रंप को ये बात अच्छी नहीं लगी, भैया शांति प्रस्ताव हो चुका है, हमारी डील हो चुकी है, फिर तुमने कैसे उड़ा दिया। तो बदले में ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने दागा। ट्रंप ने, यूएस ने ईरान के 80 ठिकानों पर स्ट्राइक की है। मुख्य टारगेट बनाया भैया हॉर्मोजेन, माशर, बंदर माशर, बुरेशर, इन सब जगहों को बेसिकली टारगेट किया है। ईरान ने बेसिकली पलटवार किया। ईरान ने फिर बहरीन और कुवैत में 85 यूएस मिलिट्री ठिकाने, जहां यूएस के मिलिट्री ठिकाने थे, वहां ईरान ने दागा। और इसके बाद ट्रंप ने बोला अब एमओयू खत्म, अब तुमने सीमा लांग ली है। ये बीमार, वॉयलेंट पीपल, ये सब इसने अपने शब्दों में यूज किया है। अब पूरी तरीके से भैया हो गया खत्म। अब जरा हम आपको ये समझा दें, कुल मिलाकर के बात यह है कि 28 फरवरी से ये शुरू हुआ था, यानी कि हम 3 महीने पहले फिर से जा चुके हैं। अगर मैं ये कहूं कि हम फिर से 28 फरवरी के आसपास खड़े हो चुके हैं तो बात शायद गलत नहीं हो, क्योंकि अब वही चीजें फिर से रिपीट होने शुरू हो चुकी है। अब डेटा अगर आप देखो तो ब्रेंट क्रूड की प्राइस की बात करो तो पहले $74 पर बैरल मिलता था, 8 जुलाई को ये बढ़ के 78 चला गया भैया। WTI क्रूड की बात करो तो 70 पहले था, 75 हो गया है, एक दिन में 6% बढ़ गया। एशियन मार्केट पहले ठीक ठाक चल रहा था, निकेई कोस्पी अब रेड जोन में आ गए हैं। यूएस मार्केट मंगलवार को हालांकि गिरा था, लेकिन अब हालत और ज्यादा खराब है।
और इंडियन मार्केट का अगर बोलो, सेंसेक्स, निफ्टी, इंडिया विक्स, भैया सेंसेक्स और निफ्टी का तो मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ये गिरे हैं। इंडिया विक्स 26% एक दिन में भाग गया ऊपर, और रुपया 20 पैसे कमजोर हो चुका है वापस। मतलब एक दिन में पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है फिर से। ठीक, मुख्य बातें क्या है? पिछले 3 महीनों का सबसे खराब ट्रेडिंग सेशन रहा है आज का, पिछले 3 महीनों का सबसे खराब। और पिछले 3 महीनों में किसी भी दिन विक्स 26% एक दिन नहीं बढ़ा था, और आज 26% बढ़ा है। सबसे बड़े लूजर जो हैं भैया इंटरग्लोब, एलिवेशन, ये सब। चलो आज तो बेसिकली पूरा मार्केट ही आप देखोगे तो ज्यादातर आपको लाल में दिखे होंगे। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि इन्वेस्टर्स क्या करें। देखो, जैसा मैंने कहा कि हम वापस से 3 महीने पुराने वाली चीज पर आके खड़े हो गए हैं, तो जो बर्बादी फरवरी में शुरू हुई थी, पूरी संभावना है कि अब बर्बादी का मंजर फिर से शुरू। लेकिन हां, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको फिर से बोल दूं भैया, ये चीजें भले ही चल रही हैं, बार बार चल रही है, बार बार शुरू हो रही है, बार बार बंद हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया में अच्छी चीजें हैं भैया। लॉन्ग टर्म में आप देखो पॉजिटिव बुलिश ही रह सकते हो। हाँ, जो शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स हैं, यहां पे अभी उठापटक भरपूर देखने को मिलेगी आपको। जो एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको घबराने की जरूरत कतई नहीं है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म वाले हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स घबरा करके ना बेचे भैया। एफएनओ लेवरेज, एफएनओ वाले जो लोग हैं उनको हो सकता है कि अपना मार्जिन और बढ़ाना पड़े। एसआईपी जारी रखें, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाओ, क्रूड और रुपए पर नजर रखो, क्योंकि क्रूड जैसे जैसे बढ़ेगा रुपया गिरेगा, मार्केट गिरेगा, और भरोसेमंद सोर्सेज, ये तो कुछ ऐसे ही लिख दिया मैंने। ठीक है, कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि खबर तो अच्छी नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिविटी है, माहौल गर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले टेंशन फ्री रहो, चिल मारो। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही।